जब भी हम लगभग की बात करते हैं वो ये होता है कि हम ईश्वर नहीं है कि बिल्कुल ही हर एक की डेस्टिनी हम बता सकते हैं, लेकिन अगर 100 में से 80 लोगों की भी हमने सही बताई तो इट मीन्स ये चीज होती है ऐसा। मैम 2 था बाकी हस्बैंड। हाँ 2 था, तो 2, 3 और 6 तो बहुत प्रोमिनेंट है। 8 में भी मैंने बहुत मैरिजेस देखी है, 9 में भी देखी है, 7 में थोड़ी सी उनसे कम देखी है लेकिन देखी है। लेकिन फिर भी कईयों का, अब जैसे शिवाली ने कहा मेरा 4 था तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा कि शिवाली शादी के बाद जो है वो खुद कह रही थी कि मैं अलग चली गई। इसका 4 था और उनका 9 था। यहाँ भी ये लोग का आपस में पर्सनल ईयर भी टकराया है। एक चीज यहाँ पर मुझे जो याद आई है मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी में जब हम बात करते हैं कुंडली मिलाने में, ठीक है, तो उसमें एक नेम न्यूमरोलॉजी, एक मेरा ये टॉपिक भी है, मैंने लिखा भी है कि आपका नेम कैसे वाइब्रेट होता है आपके पार्टनर के साथ, ये भी चेक करना है। आपका नेम नंबर आप जिस पे भी रख रहे हो और आपके पार्टनर का जिस पे नेम नंबर है वो भी आपस में कंपैटिबल होना चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ तो कंपैटिबल हो गया, हो सकता है आपके पार्टनर के साथ वो एंटी आ रहा हो, वो भी गलत है। कहीं ना कहीं एंटी नेम नंबर्स अगर होंगे हस्बैंड वाइफ के तो उनके बीच में भी झगड़े रहने की संभावना होती है। ठीक, तो कभी भी किसी हस्बैंड वाइफ का नेम नंबर अगर रखना है तो वो भी दोनों का आपस में हमेशा उसकी वाइब्रेशंस मिलनी चाहिए आपस में एक दूसरे को, एंटी नहीं रखना कभी भी। ठीक है, अब हम बात करेंगे आज के। हाँ नवीन बताओ। मैम जब वो नेम चेक करेंगे तो उसमें क्या कहते हैं, उनकी कास्ट को भी जोड़ेंगे बिफोर मैरिज, हाँ या बिल्कुल, मतलब नहीं जैसे? बिफोर मैरिज थोड़ा नेम चेंज, देखो बिफोर मैरिज की कोई फर्क नहीं पड़ना। हम्म। जिस दिन शादी होकर आती है उस दिन आपने नाम देखना है। आप हस्बैंड वाइफ हो तभी तो आपका नाम एक दूसरे, बिफोर मैरिज तो वो कौन तो मैं कौन, वो होनी अच्छा, है तो ना शादी जब जैसे कि होगी। कास्ट नेम जिस दिन एक वो एक ही आपके होगा। घर में आ जाती है, जिस दिन वो आपके घर में आ जाती है उस दिन आपकी वाइफ का नाम आपके नाम से जो भी आप लिखते हो, चाहे आप अपना पूरा नाम लिखते हो चाहे आधा लिखते हो चाहे वो कैसे लिखती है, जो नाम भी रिनाउंड है उस नाम को आपस में मैच होना बहुत जरूरी होता है। और प्लस कास्ट शर्मा या खन्ना, जो भी है अब मतलब। आप जो नवीन लिखते ही नहीं हो अपने आगे तो कैसे कास्ट करोगे फिर, हाँ, आप तो मैं तो सिर्फ लिखता नवीन ही। लिखते हो। हाँ हाँ। तो यही मैंने कहा कि जो आप लिखते हो, कास्ट हम्म, लिखते हो तो जरूर, नहीं लिखते हो तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप जैसे वही नाम उनसे मिलाओगे जो कि आप लिखते हो। ठीक है, ठीक है मैम। हाँ चलिए। लेट मैरिज, जो नंबर मैरिज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वही लेट नंबर के लिए भी कई बार रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है। अगर हमारे एक्शन प्लेन यानी कि 276 अगर गायब है, अगर मिसिंग है, तो आप मान के चलिए कि आपकी लेट मैरिज होगी। 3689 अगर आपके बर्थ चार्ट में चारों नंबर हैं तो भी आपकी लेट मैरिज होगी। सक्सेसफुल मैरिज के लिए 256 होना बहुत जरूरी है। सक्सेसफुल मैरिज अगर आपकी है तो आपके पास टू क्यों जरूरी है, क्योंकि ये मैरिज का नंबर है, ये लव का नंबर है, हैप्पीनेस का नंबर है और फैमिली का नंबर है। 5 क्यों जरूरी है, क्योंकि ये बैलेंस करता है कम्युनिकेशन का नंबर। 5 डायरेक्ट नहीं है शादी के लिए, ऐसा नहीं है कि 5 मैंने कहा ही नहीं कि पर्सनल ईयर 5 में मैरिज होगी, उसको मैंने रखा ही नहीं है, ये डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इसकी एक क्वालिटी है, ये बैलेंस करता है, यानी कि आप दोनों के बीच में बैलेंस करने का काम, किसी भी हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, किसी भी रिलेशन को बैलेंस करने का काम 5 नंबर करता है। कम्युनिकेशन का नंबर है। हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई, दोनों के पास 5 नहीं है अगर, तो होगा क्या, आपस में वो बात नहीं करेंगे।
लेकिन अगर 5 है तो वो आपस में बात करेंगे और अपने झगड़े सुलझा लेंगे, तो ये यहां पर काम आता है। डायरेक्ट इसका शादी से कोई लेना देना नहीं है। झगड़े कम्युनिकेशन का नंबर ये किसी से भी हो सकता है, तो वो हम हस्बैंड वाइफ, यहाँ शादी की बात कर रहे हैं तो हम हस्बैंड वाइफ से जोड़ते हैं। मान लो भाई बहन में झगड़े हो गए, 5 नंबर आपके पास है, आप आपस में बात करके सुलझा लोगे, क्योंकि ये है कम्युनिकेशन के थ्रू बैलेंस करने का नंबर है। लेकिन अगर 5 नंबर नहीं है तो मन में ही कुड़ते सड़ते रहोगे, वो पहले बोले ये पहले बोले, और आप में दूरियां और आ जाएंगी। इसलिए 5 नंबर रिस्पॉन्सिबल होता है। रोमांस का नंबर है, 5 नंबर वाले बड़े रोमांटिक होते हैं, यंग हमेशा दिखने की कोशिश भी करते हैं और बाय हार्ट वो यंग भी रहते हैं। तो शादी के लिए अगर कोई चीज चाहिए तो वो रोमांस चाहिए। अगर दोनों में आपस में रोमांस है तो वो शादी जो है सक्सेसफुल होती है। इसलिए भी ये 5 नंबर रिस्पॉन्सिबल है एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए। 6 नंबर क्योंकि फैमिली सपोर्ट का नंबर है, क्योंकि प्यार का नंबर है, रोमांस का नंबर है, लग्जरी का नंबर है, इसलिए भी ये शादी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये 3 नंबर अगर किसी के भी बर्थ चार्ट में है तो बहुत रेयर होता है कि उनका डाइवोर्स हो जाए, नहीं होता। ये 3 नंबर अगर एक साथ हैं तो ये डाइवोर्स नहीं होने देते। ठीक। लेट मैरिज का एक और नंबर है, वो है नंबर 16। अभी मैं जब आप लोगों को कार्मिक नंबर बताऊंगी तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये नंबर 16 जो है ये क्यों मैं बोल रही हूं कि लेट मैरिज का नंबर है। ठीक है, 16 बना है 1 और 6 से, यानी कि शुक्र को सूर्य की गर्मी ने जला दिया। और शुक्र क्या है? लव, रोमांस, फैमिली सपोर्ट का नंबर। अगर उसकी क्वालिटीज को सूर्य ने गर्मी से वो जल चुकी हैं, वो खत्म हो चुकी हैं, तो आपकी मैरिज खतरे में पड़ जाती है। तो ये चीज जो है वो 16 नंबर के साथ जुड़ी हुई होती है। लेट मैरिज का नंबर जब मैं कहती हूँ कि 3, 9, 6 और 8 अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में एक साथ हैं ये जो सारे नंबर, तो उनकी मैरिज लेट होती है। ये लेट नंबर मैरिज के नंबर है। ये एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, वो अलग बात है, वो कहानी अलग है। ये होने चाहिए, चाहे 1 टाइम ही क्यों ना हो। 9 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये अगर चारों नंबर एक साथ है तो आज की डेट में आप लोग मान के चलिए कि ये बच्चे की शादी जो है वो 30 से ऊपर की होगी, 35 से भी ऊपर की कह दूंगी मैं इसको, इतनी लेट मैरिज होगी। दूसरा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आपके बर्थ चार्ट में 276 मिसिंग है, तो भी एक्शन प्लेन मिसिंग हुआ तो भी ये रीजन होता है आपकी लेट मैरिज का। एक कारण हो गया 16 नंबर, दूसरा कारण हो गया कि अगर वो 4 नंबर एक साथ आ जाते हैं तो बहुत लेट मैरिज होती है, और तीसरी रिस्पॉन्सिबल है कि अगर एक्शन प्लान मिसिंग हो गया तो भी आपकी शादी लेट होती है। अब मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं कि लेट मैरिज जो है वो ये यहां पर गलत में लिखा हुआ है, लेट मैरिज रीजन 256, ये नहीं है, ये गलत, कुछ ना कुछ गलत वो कर ही देती है। लेट मैरिज का रीजन जो है, जैसे मान लीजिए आपका 256 मिसिंग है, अगर यहां पर लिखना चाहिए था मिसिंग नॉट रीजन। अगर 256 तीनों मिसिंग है, फोर्थ एग्जाम ये फोर्थ चीज है, तो भी मैरिज लेट होने के चांसेस होते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? एक बार फिर से मैं बताती हूँ, एक बार फिर से। एक रिस्पॉन्सिबल है 16 नंबर, इन लोगों की लेट मैरिज होती है। और अगर 16 नंबर वालों की लेट मैरिज हो रही है तो खुश हो जाओ, लेट हो रही है तो अच्छा होगा, जल्दी हो गई तो गड़बड़ होगी। दूसरी चीज होती है अगर बर्थ चार्ट में 3, 6, 8, 9 ये चारों नंबर आ गए हैं तो ऐसे लोगों की भी मैरिज लेट होती। मान लीजिए ये 4 नहीं है, 3 है, तो भी लेट होगी। अगर ये 3 नंबर भी है ना इकट्ठे तो भी लेट होगी, लेकिन उस केस में हो सकता है कि अगर मैं इसको चारों को लेट है तो 35 बता रही हूं, तो उसमें मैं कह दूंगी 30-32 में हो जाए। थोड़ा सा टाइम पीरियड इधर इधर आ सकता है, लेकिन ये लेट होगी मैरिज। गरिश्मा आपके चार्ट में 9, 3, 8 तो है ना? हाँ
हाँ 6 नहीं। हाँ हाँ। सीमा बोलो। मैम इसमें 1 और 2 भी है, तो ये आप बोल रहे हो कि ये सिर्फ ये चारों नंबर हो और सारे एब्सेंट हो? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। चाहे सारे नंबर हो, यहाँ 5 भी हो सकता था, यहाँ 7, ये तो डेट ऑफ बर्थ जो ली उसके साथ ये चार्ट बना है ना। अगर ये 4 नंबर हैं, जैसे अभी मैंने कहा गरिश्मा के भी ये 3 नंबर तो हैं, 3 नहीं नंबर तो हैं, मेरे पास चारों है, 3 6 8 9 चारों है। चारों हैं। अच्छा अच्छा, हाँ मुझे लगा हाँ 6 नहीं है। अच्छा, चारों नहीं हैं, है। ये देख लो, गरिश्मा की शादी लेट है। मतलब मैम इनमें ठीक से है, एक एब्सेंट होना चाहिए, इनमें से एक। नहीं नहीं एक या नहीं, चारों होने चाहिए। गरिश्मा कह रही है मेरे पास चारों हैं, तो तो मैम शादी अगर लेट होती चारों होते हैं तो शादी लेट होती है। है। लेट होती है, यस। अगर ये चारों नंबर आपके चार्ट में है तो शादी लेट होती है। ओके। ये लेट मैरिज के नंबर हैं। हम्म। सिर्फ यहाँ उसने मिसिंग छोड़ दिया है, मिसिंग होना चाहिए था यहाँ पर ये। मैम बिल्कुल ठीक, मेरे ब्रदर का मैं ग्रिड जो है उसके में हाँ 3 6 8 9 चारों हैं और 1 है बस। हाँ अबाउट 34 35 का वो हो गया था, और 1/6 का कॉम्बिनेशन है उसका। मैरिज लेट हुई। तो ये है, मतलब जो आपके उसमें लिखा हुआ है वो चीजें होती हैं। वो रेयर है कि कहीं और कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है तो आपको उसका इम्पैक्ट कम हो जाए। मान लीजिए ये नंबर भी है और शादी की सक्सेस के नंबर भी आपके पास है, यहाँ पर 7 आ जाता, यानी कि आपके पास वो नंबर भी है तो थोड़ा सा जल्दी हो जाती, क्योंकि एक्शन के नंबर भी हैं आपके पास, है ना। जैसे कहते हैं मंगल की शादी मंगली से ही करनी चाहिए, कहते हैं ना, क्योंकि वो दोनों अगर होंगे तो वो कट जाता है। तो ऐसे ही अगर लेट मैरिज के भी नंबर्स हैं और एक्शन के भी नंबर्स हैं, या शादी के सक्सेसफुल वाले नंबर्स भी आपके पास हैं, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो हो सकता है थोड़ी सी जल्दी हो जाए, जो इतनी लेट मैं बोल रही हूँ वो ना हो। ठीक है, ठीक है। फिर भी ये चारों नंबर हो या 16 हो या फिर एक्शन प्लेन मिसिंग हो, नहीं तो आपकी शादी लेट होती है। और यहां तक कि 2 5 6 भी अगर मिसिंग है तो भी शादी लेट होने के चांसेस होते हैं। ठीक, चलिए अब आज मैंने आपको मैरिज कौन से पर्सनल ईयर में होगी और लेट मैरिज कैसे होगी ये सब पढ़ाया। क्या इसके बारे में कोई डाउट है, कुछ पूछना है किसी को, ताकि मैं मैम आज आप लोगों को कार्मिक नंबर भी पढ़ाऊंगी। मैम अच्छा, हाँ अभी मेरे पास तो 6 8 9 3 नंबर्स है, लेकिन 3 हाँ हाँ, नंबर उसमें मिसिंग है। लेकिन ठीक है, फिर भी मेरी शादी मैं जब 19 की थी तब हुई थी। तभी हो गई थी। हाँ, जी और कौन से नंबर है आपका? डेस्टिनी नंबर 2 है जी शिवाली। मैंने अभी बोला कि कोई ना कोई ऐसा रीजन होता है सारे नंबर होते हुए भी। डेस्टिनी नंबर 2 है आपका। जी जी मेरी शादी भी ठीक ठाक, मतलब उस उम्र में जैसे होती थी, 22 साल में शादियां हो जाती थी, तो लगभग वैसे ही जी हुई थी। मेरा साइकिक नंबर 2 है, 6 भी है मेरे पास। हाँ हुई जी ठीक जी टाइम पे शादी, है ना, ठीक टाइम पे अच्छा हुई अच्छा शादी। जी जी नहीं तो देखा जाए तो मेरे पास तो खैर 9 और 6 है, 3 और 8 तो है ही नहीं। ठीक है।